आज एक जादूगर की तौबा का एक अजीब वाकया बयान किया जाता है। वो कहता है, मैं जिन्नात को लोगों पर जादू करने के लिए भेजा करता था। कुछ लोग ऐसे होते थे जिन पर जादू तुरंत असर कर जाता था, लेकिन कुछ लोगों के बारे में जिन्नात वापस आकर कहते कि हमने उसकी आवाज तो सुनी मगर उसे देखा नहीं। कुछ के बारे में वे कहते कि हमने उसे दूर से देखा लेकिन वो हमारी नजरों से गायब हो गया। और कुछ के पास जाकर वे यूं लौटते कि हमें वो कहीं नहीं मिला। फिर मैंने और ज्यादा ताकतवर जिन्नात भेजे मगर वे भी नाकाम होकर लौट आते और कहते कि हमें वो मिला ही नहीं। आखिरकार मैंने इफरीत भेजे जो सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक जिन होते हैं, लेकिन वे भी कहने लगे कि हमने पूरब और पश्चिम की पूरी जमीन छान मारी मगर उस शख्स को नहीं ढूंढ सके। मैं हैरान होकर कहता कि वो तो अपने घर या दुकान पर है, फिर तुम्हें क्यों नहीं मिला? तो वे जवाब देते कि हम वहां गए थे मगर वो हमें दिखाई नहीं दिया। असल राज क्या है? जादूगर कहता है कि जब मैंने तौबा की तब मुझे सच्चाई समझ आई कि इंसान एक दूसरे से अपनी रूहानी हिफाजत, अल्लाह के जिक्र और नमाज की पाबंदी में अलग अलग होते हैं। जो लोग बिल्कुल भी हिफाजत, दुआ नहीं करते, उनका शिकार करना आसान होता है। जो लोग कभी कभी करते हैं मगर गफलत या नमाज में कमी रखते हैं, उनके बारे में जिन्नात कहते हैं कि हमने आवाज तो सुनी मगर देखा नहीं। और जो लोग हमेशा जिक्र और नमाज के हिसार में रहते हैं, उनके बारे में जिन्नात कहते हैं कि हमने पूरी जमीन छान मारी मगर उन्हें नहीं ढूंढ सके। यहाँ तक कि अगर वे उनके बीच ही क्यों न रह रहे हों, फिर भी उन्हें दिखाई नहीं देते। कुरान की गवाही। अल्लाह ताला फरमाता है, और जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और उन लोगों के बीच जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते एक छुपा हुआ पर्दा डाल देते हैं। नतीजा, असल हिफाजत दुनिया की ज़ाहिरी तरीकों में नहीं बल्कि अल्लाह की याद, कुरान की तिलावत और नमाज की पाबंदी में है। जो इंसान अल्लाह के जिक्र में जीता है, वो शैतान और उसके लश्कर के लिए जैसे गायब हो जाता है।